एक राजा बहुत सनकी था। उसे एक बार बहुत लंबी कहानी सुनने की सूझी। उसके कहने पर गांव में सूचना दी गई। सुनो 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 सुनो, महाराज धीराज का हुक्म है कि जो उसे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे रामगढ़ की जागीर तथा एक मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मगर जिसकी कहानी लंबी ना हुई उसे कारावास में भी डाल दिया जाएगा। सुनो 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 सुनो। ये सुनकर दूर दूर से लोग कहानी सुनाने आते और कहानी लंबी भी होती, लेकिन राजा अपने दिल में सोचता, कहानी तो सुन ली है, अब व्यर्थ में जागीर क्यों दूं? राजा ने बहुत से कहानीकारों को कारावन में बंद कर दिया, लेकिन एक कहानीकार के नौजवान बेटे को ये बात उसकी अच्छी नहीं लगी और उसे बहुत दुख हुआ और वो ये सोचकर जा पहुंचा राजा के दरबार में और उसने राजा से कहा, महाराज, एक किसान का बहुत बड़ा खेत था। उसने ज्वार बो रखी थी। पास ही एक पेड़ पर ढेरों चिड़ियों का झुंड रहता था, इसलिए जब भी किसान बीज बोने आता चिड़ियों बीज निकाल कर खा लेती थी। एक बार उसने सोचा कि वह खुद अपने खेत की रखवाली करेगा। चिड़िया भी कौन सी हार मारने वाली थी, उन्होंने भी योजना बनाई, बस काम आसान हो गया। एक चिड़िया आई, खेत में से बीज का दाना चुगा और हो गई फुर। फिर एक चिड़िया आई और दाना चुगा और हो गई फुर। और फिर एक और चिड़िया आई, दाना चुगा और हो गई फुर। फिर एक और दाना चुगा और हो गई फुर। राजा बोला, क्या हुआ? होना क्या था जी? फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर। फिर आगे क्या हुआ? महाराज, चिड़िया आई, दाना चुगा, फुर। ठीक है भाई, अब आगे भी तो बोलो। वही तो कह रहा हूँ महाराज, चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर। राजा को उसके फुर फुर से बोर होने लगी और उसने ठीक है, मान लिया, सारी चिड़ियां आई और उन्होंने सारे दाने चुन लिए, अब आगे भी तो बोलो। ऐसे कैसे चुग लिए महाराज? एक एक चिड़िया आएगी, एक एक दाना चुगेगी, सभी दाने खत्म होंगे, तभी तो कहानी आगे चलेगी। एक चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर। ये बात सुनकर राजा समझ गया कि आज शेर को सवा शेर मिला है और ये तो ऐसी कहानी सुना रहा है कि ये कभी खत्म ही नहीं होने की। उसने इनाम देने की सोची। अरे नौजवान, तू फुर बंद कर, सचमुच तेरी कहानी सबसे लंबी है, तुम्हें रामगढ़ की जागीर इनाम में दी जाती है। परंतु महाराज, मेरा मुंह मांगा इनाम। हाँ हाँ, वो भी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा इनाम यही है कि आप सभी बंद कहानीकारों को छोड़ दें। बिना बात किसी को सताना अच्छी बात थोड़ी ही है, इससे राजलक्ष्मी नाराज हो जाती है और देश और राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे वतन पर ऐसी विपदा कभी ना आए। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम हुक्म सुनाते हैं, सभी कहानीकारों को बादब छोड़ दिया जाए। ये युवक बहुत समझदार है। हम घोषणा करते हैं कि हम राजकुमारी का ब्याह इस युवक से करेंगे और हमारे बाद यही इस देश के महाराज होंगे। इस तरह उसने अपने पिता को भी बचा लिया और राजा को सबक